नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर स्वाति नाकिल और आप देख रहे हो हिंदी भाषा ज्ञान। मेरे इस YouTube चैनल में आप सभी बच्चों का सहर्ष स्वागत है। पिछली क्लास में हमने हास्य रस तथा करुण रस की परिभाषा को उनके उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास किया। आज हम रौद्र रस तथा वीर रस इस टॉपिक पर जानकारी लेते हैं। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम रौद्र रस क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या है तथा उसका स्थायी भाव क्या है, इस बात को हम उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। रौद्र रस जहाँ पर किसी के असहनीय वचन, अपमानजनक क्रियाओं के फलस्वरूप क्रोध का भाव उत्पन्न हो, वहाँ रौद्र रस होता है। जब किसी एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति का अपमान करने या उसके अपनों का अपमान करने, जैसे माता पिता हो, बहन भाई हो, उसके जो नज़दीकी रिश्तेदार हैं, जो अपने हैं उसके, उनका यदि अपमान करने या अपने गुरुजन की निंदा करने से जो व्यक्ति के मन में क्रोध उत्पन्न होता है, उस क्रोध का भाव विभाव, अनुभव एवं संचारी भाव से मिलता है, तो रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। रौद्र रस की उत्पत्ति किस प्रकार होती है? यदि किसी व्यक्ति द्वारा, किसी एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति का अपमान होता है, उसके अपनों का अपमान होता है, उसके गुरुजन का अपमान होता है या निंदा होती है, तो निंदा जब हम सुनते हैं तो हमारे मन में क्रोध का भाव उत्पन्न होता है। वह किस कारण होता है? विभाव, अनुभव एवं संचारी भाव, यह जो रस के तत्व है उसके कारण यह भाव उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर कौन से रस की उत्पत्ति हुई? रौद्र रस की उत्पत्ति हुई। अर्थात क्रोध आने के कारण क्या होता है? मुख का लाल हो जाना होता है, दांत पीसते हैं, शस्त्र चलाते हैं या भौहें चढ़ जाती है, आदि भाव व्यक्ति के मन में उत्पन्न होते हैं। अर्थात हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जब किसी काव्य में किसी के क्रोध अथवा अपमान से उत्पन्न जो प्रतिशोध का भाव है, इसका यदि वर्णन किया जाता है और मन में क्रोध उत्पन्न होता है, तो वहाँ पर रौद्र रस होता है। रौद्र रस का जो स्थायी भाव है वह क्रोध है। रौद्र रस का उदाहरण यदि आपको पहचानना हो तो उसके जो अवयव है वह आपको ज्ञात होने चाहिए। अब रौद्र रस की पहचान करने के लिए आपको सबसे पहले मालूम है कि रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है। रौद्र रस में आश्रय क्या होगा? नायक या नायिका। यहाँ पर नायक भी हो सकता है, नायिका भी हो सकती है, जिनके मन में क्रोध का भाव जगा है। अर्थात नायक या नायिका के मन में क्रोध का भाव जगा है। विषय क्या होगा? जिसके कारण नायक या नायिका के मन में क्रोध जगा है। उद्दीपन यहाँ पर क्या हो सकता है? शत्रुतापूर्ण कार्य, अपमान, कटुवचन, निंदा, ये सारी बातें उद्दीपन के अंतर्गत आती है। अनुभव क्या होगा? आँखों का लाल होना, क्योंकि गुस्सा यदि हमें आ जाता है तो हमारी आंखें लाल हो जाती है, गुस्से से हम कांपने लगते हैं, कठोर वचन बोलने लगते हैं, कठोर भाषण बोलने लगते हैं, आदि सारे भाव अनुभव के अंतर्गत आएंगे। संचारी भाव में क्या होगा? उग्रता है, अमर्ष है। अमर्ष अर्थात अपमान से उत्पन्न जो क्रोध है उसे हम अमर्ष कहेंगे। आवेग है, असूया है, आदि भाव यहाँ पर उत्पन्न होंगे। अर्थात आश्रय, उद्दीपन, अनुभव और संचारी भाव, अर्थात आलम्बन यहाँ पर उद्दीपन, अनुभव और संचारी भाव, ये यदि आपको पता हो तो आप आसानी से रौद्र रस के उदाहरण को समझ सकते हो और उसे पहचान भी सकते हो। रौद्र रस की परिभाषा क्या हुई कि किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं के या किसी अपने के अपमान की बात सुनकर मन में क्रोध या गुस्से का भाव जो उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहेंगे? रौद्र रस कहते हैं। चलो इस बात को हम उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। रौद्र रस का उदाहरण इस प्रकार है। उस काल मानो क्रोध के तन कांपने उसका लगा। उस काल मानो क्रोध के तन कांपने उसका लगा। मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा।
मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। अब इस उदाहरण में देखो, उस काल मानो क्रोध के तन उसका कांपने लगा। क्रोध शब्द यहाँ पर आया है और उसका शरीर क्या हो रहा है, कांपने लग रहा है। अर्थात पहली पंक्ति को पढ़ते ही आपके ध्यान में आ जाएगा कि यह जो उदाहरण है यह किसका है, रौद्र रस का है, क्योंकि इसका स्थायी भाव जो क्रोध है उस क्रोध शब्द का उल्लेख यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। रौद्र रस का और एक उदाहरण हम यहाँ पर देखते हैं। श्री कृष्ण के सुन वचन, श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे, संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठकर खड़े, वे हो गए उठकर खड़े। यह जो काव्य रचना है यह मैथिली शरण गुप्त जी की काव्य रचना है। इस उदाहरण में हमें पता है कि रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है और यह जो उदाहरण यहाँ पर दिया गया है, इस उदाहरण में पहली ही पंक्ति पढ़कर ही आपके समझ में आ जाएगा कि यह रौद्र रस का उदाहरण है, क्योंकि पहली पंक्ति में ही देखो क्या दिया हुआ है, श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे। क्रोध यह जो शब्द है, यह शब्द यहाँ पर पहली पंक्ति में ही आया है, क्योंकि क्रोध के कारण ही हमारे मन में क्या होता है, रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। इस उदाहरण को मैं एक बार और पढ़ती हूँ। श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे, संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। अर्थात यहाँ पर जो वर्णन किया गया है वह वर्णन उस समय का है जब अभिमन्यु का वध हुआ था और अभिमन्यु के वध के उपरांत कौरव सेना में आनंद का माहौल दिखाई देता है, प्रसन्नता का माहौल दिखाई देता है और उनकी प्रसन्नता को देखकर अर्जुन के मन में क्रोध का भाव उत्पन्न होता है। अर्थात यह रौद्र रस का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पर अर्जुन के क्रोध का जो भाव है वह आलंबन है, अर्जुन आश्रय है। उद्दीपन कौन है, श्री कृष्ण के वचन, क्योंकि श्री कृष्ण के वचन सुनने के बाद ही अर्जुन को क्रोध आता है। उद्दीपन यहाँ पर श्री कृष्ण के वचन है। अनुभव क्या है, अर्जुन के श्री कृष्ण के वचन सुनने के बाद अर्जुन यह घोषणा करता है, तो अनुभव क्या है, अर्जुन की घोषणा। और संचारी भाव यहाँ पर क्या होगा, आवेग, गर्व, यहाँ पर संचारी भाव होगा। अतः इस उदाहरण में रौद्र रस है, अर्थात यह उदाहरण जो है यह उदाहरण रौद्र रस का उदाहरण है। ठीक है, तो रौद्र रस आपके समझ में आया होगा। अब हम वीर रस की ओर चलते हैं। वीर रस क्या होता है, उसका उदाहरण क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, वीर रस किस प्रकार उत्पन्न होता है, यह सारी बातें हम इसके अंतर्गत जानने वाले हैं। वीर रस की परिभाषा को हम यहाँ पर देखते हैं। युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य को करने के लिए मन में निहित जो उत्साह स्थायी भाव होता है, उस उत्साह स्थायी भाव के जागृत होने के कारण जो भाव उत्पन्न होता है उसे हम वीर रस कहते हैं। या फिर हम इस प्रकार भी कह सकते हैं, जहाँ किसी घटना को देखकर आपके मन में उत्साह का भाव पैदा हो जाए, वहाँ पर वीर रस का संचरण होता है। अर्थात युद्ध की स्थिति हो या अन्य शौर्य पराक्रम वाले कुछ कार्य हो, उनके द्वारा हमारे मन में जो स्थित उत्साह स्थायी भाव है वह जब विभाव, अनुभव और संचारी भाव के संयोग से उत्पन्न होता है तो वहाँ पर वीर रस की उत्पत्ति होती है। वीर रस का जो स्थायी भाव है वह उत्साह है, क्योंकि उत्साह के कारण ही हमारे मन में वीर रस की उत्पत्ति होती है। अब वीर रस के जो उदाहरण है उसको हमें किस प्रकार पहचानना होगा, उसके अवयव क्या है, उसकी पहचान क्या है। हमें पता है वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है, इसका आलंबन क्या होगा, शत्रु। उद्दीपन होगा अहंकार, शत्रु की जो शक्ति है वह, या यश, यह उसका उद्दीपन हो सकता है।
अनुभव क्या होगा यहाँ पर? प्रहार करना, रोमांच है, कंप है, यह अनुभव के अंतर्गत आएगा। इसमें संचारी भाव होगा, हर्ष, हर्ष के कारण भी हमारे भीतर उत्साह निर्माण होता है, उत्सुकता है, चपलता है, आवेग है। इस प्रकार के वीर रस के जो गुण है, यह गुण यदि आपको काव्य पंक्ति में दिखाई देते हैं तो वहाँ पर वीर रस होता है। अर्थात जब किसी काव्य में किसी घटना, वस्तु या व्यक्ति के देखने अथवा समझने के बाद मन में उत्साह पैदा हो तो वहाँ पर वीर रस की उत्पत्ति होती है। आइए इस बात को हम उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। उदाहरण कुछ इस प्रकार का है। मैं सत्य कहता हूँ सखे, मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा जानो मुझे। हे सारथे, है द्रोण क्या आवे स्वयं देवेंद्र भी, वे भी न जीतेंगे समर में, आज क्या मुझसे कभी। प्रस्तुत जो काव्य पंक्ति है वह राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी की जयद्रथ वध नामक जो रचना है उसमें से ली गई पंक्तियां है। प्रस्तुत पंक्तियां यदि आप पढ़ते हो तो आपके ध्यान में आएगा कि इन पंक्तियों में उत्साह का भाव यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि वीर रस का जो स्थायी भाव है वह ही क्या है? उत्साह है। और वीर रस के उदाहरण की पहचान क्या है? कि मन में उमंग का उठना, बाहों का बार बार उठना, चेहरे पर उत्साह की लालिमा, ये सारी बातें यदि आपको उस उदाहरण में दिखाई देती है तो वह वीर रस का उदाहरण होगा। प्रस्तुत जो पंक्तियां है, यह पंक्तियां राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी की जो जयद्रथ वध नामक रचना है उस रचना से ली गई यह पंक्तियां है। यह पंक्तियां अभिमन्यु के द्वारा कही गई है। अर्थात अभिमन्यु की उम्र उस समय 16 साल का वह बालक था, लेकिन उसमें जो आत्मविश्वास भरा हुआ था उनमें बिल्कुल भी भय नहीं था, आत्मविश्वास उनके मन में भरा हुआ था, अर्थात उनकी बातों में उत्साह था। और इसी कारण इस उदाहरण में हमें कौन सा रस दिखाई दे रहा है? वीर रस की उत्पत्ति यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि वीर रस की परिभाषा ही क्या है कि जब किसी काव्य में किसी घटना, वस्तु या व्यक्ति देखने अथवा समझने के बाद मन में जो उत्साह पैदा होता है वहाँ पर वीर रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है, और एक उदाहरण हम यहाँ पर देख लेते हैं। बुंदेले हर बोलो के, बुंदेले हर बोलो के, मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। यह जो काव्य पंक्तियां है यह सुभद्रा कुमारी चौहान लिखित काव्य रचना झांसी की रानी इसमें से ली गई पंक्तियां है। अर्थात अंग्रेजों के विरुद्ध रण यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति देने वाले योद्धाओं में वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई का नाम आप सभी को पता है। उनके शौर्य की गाथाएं आप सभी ने पढ़ी और सुनी भी होगी। यह जो काव्य रचना है, यह काव्य पंक्ति हमें इसमें वीर रस ही यहाँ पर दिखाई देता है, क्योंकि उन्होंने युद्ध में किस प्रकार अंग्रेजों के विरुद्ध अपना पराक्रम वहाँ पर दिखाया था। और एक उदाहरण हम यहाँ पर देखते हैं। सच है विपत्ति जब आती है, सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है, सुरमा नहीं विचलित होते। सुरमा अर्थात यहाँ पर शूरवीर है। सुरमा नहीं विचलित होते, विचलित होना अर्थात अपने मार्ग से हटना। क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं। विघ्न अर्थात समस्याएं, बाधाएं, कांटों में राह बनाते हैं। यह रामधारी सिंह दिनकर लिखित काव्य रचना है। और इस पंक्तियों में किस प्रकार कांटों में राह बनाते हैं इसमें से ली गई यह पंक्तियां है। अर्थात इसमें वीर पुरुष किस प्रकार धैर्य के साथ समस्याओं का ठीक प्रकार से हल निकालते हैं, इस बात को यहाँ पर बताया गया है। अर्थात यह भी वीर रस का ही एक उदाहरण है। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास में हमने रौद्र रस तथा वीर रस के बारे में जानकारी ली। चलो एक बार इसे फिर से रिवाइज कर लेते हैं। रौद्र रस हम किसे कहेंगे? कि किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं के या किसी अपने के
अपमान की बात सुनकर मन में जब क्रोध का, गुस्से का भाव उत्पन्न होता है, तब वहां पर कौन सा रस होता है? रौद्र रस होता है। वीर रस में क्या देखा हमने कि जहां किसी घटना को देखकर मन में उत्साह का भाव पैदा हो जाए, वहां पर कौन सा रस होता है? वीर रस का संचारण होता है। आशा करती हूँ कि आपको आज की क्लास समझ आई होगी। अगली क्लास में हम आशा करती हूँ आपको आज की क्लास समझ आई होगी। अगली क्लास में हम भयानक रस तथा विभत्स रस के बारे में जानकारी लेंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर इसे लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। और हाँ, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।